एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, उसकी वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ये पोएम किसके बारे में है, पोएट क्या कहना चाहता है। तो ये जो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन है, ये आवाज़ करते हुए एक पंखे पर आधारित पोएम है। पोएट बताता है कि पंखा लगातार कुछ कहना चाहता है, हालांकि पोएट पंखे की आवाज़ को समझ नहीं पाता है। तभी कोई पंखे की सर्विसिंग कर जाता है और पंखे से आवाज़ आना बंद हो जाती है। इस तरह पोएट ये समझ जाता है कि पंखा ऑयलिंग की डिमांड कर रहा था, पंखा सर्विसिंग की डिमांड कर रहा था, और फिर उसका सारा रहस्य समाप्त हो जाता है कि जो शुरू में वो जानना चाहता था कि ये पंखा आखिर कहना क्या चाहता है, वो जो रहस्य था वो समाप्त हो जाता है। तो ये छोटी सी पोएम है, इसी के बारे में है। आखिरी में मैं इसकी समरी भी आपको बता दूंगा। चलिए पहले हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? इज देयर अ सीलिंग फैन? क्या कोई सीलिंग फैन है? सीलिंग फैन का मतलब जो ऊपर वाली सीलिंग पर जो लगा पंखा रहता है उसे बोलते हैं सीलिंग। तो क्या कोई सीलिंग फैन है इन द रूम, उस कमरे में, वेयर यू आर सिटिंग नाउ, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर तुम बैठे हुए हो, क्या वहाँ पर कोई सीलिंग फैन है? इज द फैन क्वाइट और नॉइजी? वो फैन, वो पंखा चुपचाप है या फिर आवाज कर रहा है? वो पंखा आवाज करने वाला है या फिर बिल्कुल चुपचाप रहने वाला है? इफ इट इज नॉइजी, अगर ये आवाज करने वाला है, अगर इसमें से आवाज आ रही है, यू मे बी श्योर, आप पक्के हो सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन, ये कोई दूर का टॉकिंग फैन का, बात करने वाले पंखे का ये दूर का रिश्तेदार होगा। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब क्या है? दूर का रिश्तेदार। टॉकिंग फैन, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि बात करने वाला पंखा होगा। इन द पोएम, जो इस पोएम में जो टॉकिंग फैन है उसका वो जरूर कोई रिश्तेदार होगा, अगर आपका पंखा भी आवाज करता होगा तो। विच यू आर गोइंग टू रीड, जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं, जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें जिस पंखे की बात हुई है, अगर आपका पंखा जो कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, अगर उसमें भी आवाज वो करता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो उसका कुछ डिस्टेंट रिलेटिव वो उसका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पोएम क्या कहती है। Once there was a talking fan, electrical his chatter, I couldn't quite hear what he said and I hope it does not matter। कहता है वंस, एक बार, देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, एक बात करने वाला पंखा था, एक बातूनी पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी जो बात करने थी और उसकी जो बकबक थी, चैटर का मतलब जो उसकी बात करने का जो तरीका था वो क्या था? वो इलेक्ट्रिकल था, यानी वो बिजली से चलने वाला था, क्योंकि जैसा हम जानते हैं पंखा बिजली से चलता है, तो उसकी आवाज़ भी क्या थी? बहुत इलेक्ट्रिकल थी। ठीक, वो भी बिजली की भाषा में बकबक करता था। ठीक, आई कुडंट क्वाइट हियर, मैं सही से नहीं सुन पाता था। क्वाइट हियर का मतलब क्या है? यहाँ पर क्वाइट का मतलब क्या है? काफ़ी। हियर का मतलब सुन पाता था या समझ पाता था। व्हाट ही सेड, जो वो कहता था, मैं काफ़ी सही से नहीं सुन पाता था, नहीं समझ पाता था कि वो क्या कहता है। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो फैन क्या कहना चाहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। Because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled, he ran as still as water। तो कहता बिकॉज, क्योंकि, इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वन डे, क्योंकि एक दिन, somebody oiled his little whirling motor, उसकी छोटी सी घूमती हुई मोटर पर किसी ने तेल डाल दिया, यानी उसने ऑयलिंग कर दी, उसकी किसी ने सर्विसिंग कर दी। वर्लिंग का मतलब क्या है? घूमने वाली, ठीक है, जो घूमती हो। और मोटर का मतलब जैसा हम जानते हैं जो उसमें मोटर लगी होती है। लिटिल का मतलब छोटा। तो किसी ने उसमें तेल डाल दिया उसकी मोटर में, एंड और ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य जो है वो खराब हो गया। स्पॉइल्ड का मतलब क्या है? खराब हो जाना, ठीक, बेकार हो जाना। मिस्ट्री का मतलब रहस्य, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो सारा रहस्य जो है वो खराब हो गया। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो इतनी शांति से चलने लगा जैसे कि पानी, यानी वो बिल्कुल पानी की तरह चलने लगा। जैसे पानी अगर बहाया जाए ज़मीन पर तो बिल्कुल पता नहीं चलता, आवाज़ नहीं आती है, उसी तरह वो भी चलने लगा। स्टिल का मतलब यहाँ पर क्या है? शांति से, ठीक है, चुपचाप, ठीक, शांति से वो चलने लगा। ठीक, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी समरी की बात करें या फिर पूरे इसको हम अगर बताएं एक बार, तो आपको कि कह सकते हैं कि एक बार एक बिजली का पंखा था, वह बिजली में ही बकबक किया करता था। वह क्या कहता था? पोएट उसको ठीक से सुन नहीं पाता था और वो उसको समझ नहीं पाता था, और उसे लगता था कि इससे कोई फ़र्क भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन कोई आता है, उसकी घूमती हुई मोटर में तेल डाल देता है और सारा रहस्य
जो है वो नष्ट हो जाता है। अब वो बिल्कुल चुपचाप पानी की तरह चलने लगता है। ठीक, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये आपकी पोएम ये खत्म होती है, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।